Morning students, today we will start remaining questions of exercise 5.1, question number 4th 12th part. Root 2, root 8, root 18 and root 32 ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीराइट किया। रूट 2 का रूट 2 रहा, रूट 8 को 2 रूट 2 बोलते हैं, रूट 18 को 3 रूट 2 बोलते हैं और रूट 32 को 4 रूट 2 बोलते हैं। कैसे? अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर करें तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो एक 2 का पेयर बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ऐसे सभी ऐसे किए हैं। तो अब हम डिफरेंसेस निकालेंगे। पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 2 रूट 2 माइनस, और A1 हमारे पास है रूट 2। 2 रूट 2 में से जब रूट 2 माइनस करोगे तो रूट 2 ही बच जाएगा। ऐसे ही अब हम D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 3 रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू 2 रूट 2। तो जब इसमें से ये माइनस किया तो 1 रूट 2 बच जाएगा। अब D3 निकाला, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमारे पास है 4 रूट 2 माइनस, और थर्ड टर्म है हमारे पास 3 रूट 2, माइनस करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंसेस निकालते रहेंगे। क्योंकि सभी डिफरेंसेस सेम है तो आगे वाले डिफरेंसेस D4 D5 भी सेम ही आएंगे। तो बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, सो इट इज एन AP। ये एक AP है क्योंकि सभी डिफरेंसेस क्या है हमारे पास, सेम आए हैं, इसलिए AP है। और अगर ये AP है तो वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म आल्सो। तो कॉमन डिफरेंस D तो वही होगा जो D1 D2 D3 आता है, रूट 2। अब अगली 3 टर्म्स निकाल लिए, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म तक दे रखी है, तो अगली 3 कौन सी बनेगी, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, फोर्थ टर्म में D ऐड करके। अब फोर्थ टर्म हमारे पास कितना है, 4 रूट 2 है, प्लस इसमें D रूट 2 ऐड कर दिया। तो जब रूट 2 ऐड किया तो कितना बन गया, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2 बन जाता है। और 5 रूट 2 को हम अंदर 5 शिफ्ट करेंगे, और जब 5 रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो उसका 5 का स्क्वायर हो जाता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 पहली है, 25 2 50। A6 फिफ्थ टर्म में हम 5 रूट 2 का यूज़ करेंगे, रूट 50 का नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड करना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू रूट 50, इसलिए ये लेंगे। तो 5 रूट 2 में D ऐड करेंगे तो 6 रूट 2 बन जाएगा, और 6 रूट 2 को दोबारा ही 6 जैसे अंदर शिफ्ट करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 2 72 हो जाएगा। ऐसी 7 टर्म 6 रूट 2 में D ऐड करेंगे तो 6 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 हो जाएंगे 7 रूट 2, और वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 2 98 का रूट। तो ये अगली 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ का 13 पार्ट, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फर्स्ट डिफरेंस D1। A2 माइनस A1, A2 रूट 6 और ये रूट 3, दोनों अनलाइक टर्म है इसलिए हम माइनस नहीं कर पाएंगे, यहीं छोड़ देना है। D2 थर्ड माइनस सेकंड इज इक्वल टू रूट 9 माइनस रूट 6। रूट 9 को तो 3 बोलते हैं, 3 माइनस रूट 6। तो क्लियरली विजिबल है दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं आए हैं। तो बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का 14th पार्ट, दैट इज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 square 7 square and so on. Now we have to check this is an AP or not. So there is only one way to check, find differences. D1 कैसे, A2 माइनस A1। A2 कितना है इसमें, 3 का स्क्वायर। A1 कितना है इसमें, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 8 आ गया। नाउ सेकेंड डिफरेंस वो आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास इसमें है 5 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इसमें है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, वी विल गेट 16। तो ये हमारे पास डिफरेंट 2 आ जाता है। क्लियरली विजिबल है कि दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं आए हैं, तो बिकॉज
D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो अगर दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है तो ये AP भी नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आगे हम क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो डिफरेंस निकाल सकते फिर ना ही नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो ये 14th पार्ट। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट, 15th पार्ट, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन का 15th पार्ट, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है, चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फर्स्ट डिफरेंस D1, दैट इज A2 माइनस A1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 का स्क्वायर होता है 1, वी विल गेट 24। यह है फर्स्ट डिफरेंस। नाउ सेकेंड डिफरेंस A2, यानी कि थर्ड टर्म मीन 7 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 24। दोनों डिफरेंस सेम हैं, इसलिए हम थर्ड डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म तो है 73 और सेकेंड टर्म है 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। तो जब माइनस करोगे तो क्या जाएगा, ये भी 24। मीन्स तीनों डिफरेंस सेम हैं, तो आगे वाले डिफरेंसेस भी सेम आएंगे एंड सो ऑन। तो वी हैव टू राइट बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। सभी डिफरेंसेस सेम आए हैं, तो ये एक AP है, गिवन सीक्वेंस, यानी कि इट इज एन AP, ये AP है। और अगर ये AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस D भी चाहिए था, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24 ही आएगा D, तो जो D1 चाहिए, 6th टर्म भी चाहिए और इसकी 7th टर्म भी चाहिए। 5th टर्म कैसे निकालते हैं, 4th टर्म मीन 73 में D ऐड करना है, D इसमें है 24, तो ये ऐड कर लेते हैं, वी विल गेट 4 3 7 7 और 2 9 97। अब 6th टर्म निकालनी है तो 5th टर्म में ही D ऐड कर दो, यानी कि 24 ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट 121, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट A7 निकालना है, तो 121 में ही 24 ऐड कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट, दैट इज 145। तो ये हमारे पास आई है नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो ये एक्सरसाइज 5.1 था। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हमें एक मेन फॉर्मूला स्टडी करना है, जो कि है AN। AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 5.2 में सबसे मेन फॉर्मूला है ये, जो बहुत AP में यूज होता है। AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D। अब मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स यूज किए हैं, क्या क्या, पहला AN, फिर A, फिर N और फिर D। इनमें से ये क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। AN को हम क्या बोलते हैं, AN को हम बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट। तो AN के 3 नेम हो गए हमारे पास। AN को nth टर्म भी बोलते हैं, AN को ही जनरल टर्म भी बोलते हैं और AN को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। जनरल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इससे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए। A हमें पता ही है, A का मतलब होता है यहाँ फर्स्ट टर्म। N का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और D का मतलब सबको पता ही है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये AN का फॉर्मूला है।
किस टर्म को क्या कहते हैं, सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of an AP। टेबल दे रखी है, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। इस टेबल में कुछ जगह डैश दे रखे हैं, फिलअप हैं, वो फिल करने हैं, बस वो टर्म हमें निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट ऊपर लिखा है, उसके टेबल सबसे फर्स्ट रो में लिखा है कि ए फर्स्ट पार्ट के लिए ए तो है 7 और डी इसके लिए है हमारे पास 3 और n इसके लिए हमारे पास है 8। तो इसने पूछा है ए एन क्या है, तो ए एन निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन जो निकालना है तो a हमारे पास है 7 प्लस n हमारे पास है 8 माइनस 1 और d हमारे पास है 3। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 मीन्स ये 28। तो ये ए एन आ गया है। अब इसका सेकंड पार्ट है, ए तो हमारे पास है 18 सॉरी माइनस 18, डी हमें इसमें फाइंड करना है, एन इसमें 10 दे रखा है और ए एन भी गिवन है, अब की बार ए एन है इसमें 0, ए एन 0 है, तो डी निकालना है अब की बार। इसके बाद ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास है इसमें माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू इसमें है 10 माइनस 1 और डी हमें इसमें फाइंड करना है इक्वल टू 0। तो माइनस 18 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 18, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 डी इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होकर डिवाइड में चल जाएगा, कट करके 9 2 ज़ा 18, तो डी हमारे पास आ गया इसमें 2। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का तुम ट्राई करना, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में है, ए तो है माइनस के 18.9 और डी इसमें है हमारे पास 2.5, एन हमें फाइंड करना है और ए एन इसमें गिवन है 3.6। तो ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। ए हमारे पास सभी वैल्यूज पुट करेंगे, ए की भी डी की भी, तभी एन निकलेगा। तो ए तो हमारे पास है माइनस के 18.9 प्लस एन हमें यहाँ से फाइंड करना है और डी हमारे पास यहाँ है 2.5 और इज इक्वल टू 3.6 आ गया। अब पहले माइनस के 18.9 वहाँ शिफ्ट होगा, प्लस बन जाएगा और ये हमारे पास बचा n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, माइनस का है वहाँ जाकर के ये प्लस का हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे जब 9 और 6 15 और 22.5, तो ये आ गया हमारे पास। इधर चल रहा है ये n माइनस 1 इंटू 2.5, अब 2.5 वहाँ शिफ्ट होगा, फिलहाल ये उसके मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 मीन्स 22.5 अपॉन 2.5, डेसिमल 1 से पहले है, यहाँ भी 1 से पहले, तो दोनों डेसिमल हट जाएंगे, तो यू कैन कट एट 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा और 5 5 ज़ा, दोबारा से 5 पे 5 1 ज़ा और 5 9 ज़ा, तो इसका मतलब है n माइनस 1 इसमें 9 आ जाता है और 9 आ गया तो n इज इक्वल टू माइनस 1 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1, इसका मतलब है n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई यहाँ पे, n इज इक्वल टू 10। ये इसका फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट, इसमें a है 3.5, d है 0
और n है 105, और इस क्वेश्चन में भी हमें an ही फाइंड करना है। तो हमें पता ही है कि an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है इसमें 3.5, n हमें इसमें से n की वैल्यू है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू इसमें है 0। तो 3.5 एज वी नो 0 की मल्टीप्लाई अगर तुम किसी भी नंबर से करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये सारा तो 0 ही हो जाएगा। 3.5 प्लस 0, इसका मतलब 3.5 में 0 ऐड करोगे तो 3.5 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका an आ चुका है। an इज इक्वल टू 3.5। तो ये पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब इसमें टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा था, तो अब हम टेबल भी बनाएंगे। टेबल में था a, यहाँ था 7, फिर था इसके बाद d, फिर था n और फिर था इसमें an। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में a तो 7 था, d 3 था और n 8 था, और an हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, मतलब यहाँ फिलअप था। और फर्स्ट पार्ट में an हमारे पास आया था 28, तो इसका मतलब यहाँ 28 आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट में था, यहाँ लिखा हुआ माइनस के 18, यहाँ फिलअप था, ये 10 था और ये 0 था। तो सेकंड पार्ट में d कितना आया था हमारे पास? सेकंड पार्ट में d आया था 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट तो हमें ट्राई करना है इसका ये। और थर्ड पार्ट में वैसे था क्या, फिलअप कर लेना। फोर्थ पार्ट में है माइनस के 18.9, d था 2.5 और n हमें इसमें फाइंड करना था, और an था 3.6, और फोर्थ पार्ट में n हमारे पास आया है 10, तो यहाँ पे 10 फिलअप हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में a तो था 3.5, d था 0, n था 105 और an यहाँ फिलअप था, और an हमारा आया इसमें फिफ्थ पार्ट में 3.5, तो यह आ जाएगा 3.5। तो ये टेबल हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई है। ऐसे हम ये टेबल कंप्लीट करनी थी, जो हमने कंप्लीट कर ली। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और हमें इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। लिखा इसमें फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारे पास है 1074। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जो एपी है वो है हमारे पास 10,7,4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ये एपी है, तो कहता है इस एपी की 30th टर्म निकालनी है। लिसन, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, ऐसे फोर्स करते करते कहीं ना कहीं आगे 30th 30वीं टर्म भी कहीं ना कहीं आएगी ना, वो टर्म निकालनी है। अब हम इस टर्म को निकालने के लिए ए एन का यूज करेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पे ए यहाँ कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, मीन्स माइनस के 3 आ जाएगा। एक बात दोनों सुनो ध्यान से, अगर हमें किसी भी एपी के लिए ए और डी पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आई रिपीट, अगर हमें क्वेश्चन में ए और डी पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, एनी टर्म। तो अब दोनों पता ही है। इसने पूछा 30th टर्म कौन सी आएगी, देखो 30th, ए 30 निकालना है, ए 30 को बोलते हैं 30th टर्म। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, a प्लस 29d। कभी भी जब कोई टर्म निकालनी होगी तो a और d तो आएंगे ही आएंगे, बट जो नंबर सफिक्स में यहाँ लिखा होगा ना उसमें से एक माइनस करना है, बस यहाँ हमेशा ये याद रखना। आई रिपीट, a और d तो आएंगे ही आएंगे, बट जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसमें से सिर्फ 1 माइनस करके लिखना है यहाँ पे हमेशा। जैसे 30 है तो 29 आ गया, 10 होता तो 9 आ जाता, 5 होता तो 4 हो जाता। -1 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ -1 है इसलिए। चलो वैल्यूज पुट करनी है जस्ट हमें। ए हमारे पास है 10, 29, डी हमारे पास है -3,
तो 10 29 इंटू -3 हो जाएगा -87, यानी कि यह जाएगा -77। तो ये है 30th टर्म और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इसी का सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की 11th टर्म फाइंड आउट करनी है और एपी हमारे पास है -3 -1/2 और नेक्स्ट टर्म है 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म तो इसमें है -3 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म। अब -3 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पहले ध्यान रखना इसका। तो टेक एलसीएम, एलसीएम लेके 2 3 6 प्लस का हो गया, 1 माइनस का है तो ये 5/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ए और डी पता लगे हैं, तो हमें निकालनी है इसकी 11th टर्म और 11th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + 10d। बस एक नंबर यहाँ कम कर देना है, वैल्यूज पुट करते हैं। a तो है -3 10 और d की वैल्यू है यहाँ पे 5/2। कट करके 2 × 2 2 5 तो ये आ गया हमारे पास -3 + 5 5 25। तो 25 - 3 हो जाएगा हमारे पास 22। ये है हमारे पास 11 टर्म, तो 22 है ऑप्शन नंबर बी में। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे।